पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का प्रस्ताव रखा है और 7 मई को देश की 250 से ज्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल कराने को कहा है। ये अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। 1971 के बाद ये अपनी तरह का पहला अभ्यास होने जा रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार अलर्ट पर है। किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या होती है मॉक ड्रिल, इसमें क्या क्या होता है, मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को क्या क्या सिखाया जाता है और ये ब्लैकआउट एक्सरसाइज से कितनी अलग होती है। चलिए इस बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। आसान भाषा में समझें तो मॉक ड्रिल का मतलब है एयर स्ट्राइक या फिर बम हमला जैसी इमरजेंसी की स्थिति। लोग, सेना और प्रशासन इसमें क्या क्या करेंगे, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, कैसे सेना जल्द से जल्द मोर्चा संभालेगी, सेना, पुलिस, दूसरी एजेंसियों के बीच कैसे तालमेल बना रहेगा, कहां कहां कमियां हैं और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इन सवालों के जवाब पाने, सिस्टम और लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल में क्या क्या होता है ये इसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आमतौर पर सेना की मॉक ड्रिल में धमाके होते हैं, गोलीबारी होती है और हमले की स्थिति पैदा की जाती है। भारतीय सेना के जवान ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वो असली हो। घायलों को बचाने, जगह को खाली कराने और जवाबी कार्रवाई देखने को मिलती। मॉक ड्रिल में हवाई हमले का सायरन बजाया जाएगा। हमले के दौरान नागरिकों को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा ताकि महत्वपूर्ण ठिकानों, कारखानों को छिपाया जा सके और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। लोगों से जगह खाली कराई जाएगी और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल में भारतीय वायुसेना यानी कि IAF के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन का संचालन, कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल के कार्यक्षमता का परीक्षण भी शामिल होगा। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड महानिदेशालय के पत्र में कहा गया है कि वर्तमान हालातों में नए और जटिल खतरे और चुनौतियां उभरी हैं। इसलिए ये समझदारी होगी कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में हर समय नागरिक सुरक्षा की तैयारियां बनाए रखी जाएं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को मॉक ड्रिल के आयोजन के संबंध में एक बैठक बुलाई, जिसमें कई उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के एक सदस्य ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि हम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जिन खामियों को दूर किया जाना है उनकी पहचान कर ली गई है। इमरजेंसी जैसे हालात को संभावित मानते हुए मॉक ड्रिल की जाती है। यही वजह है कि इस दौरान ऐसी स्थितियां बनाई जाती हैं जो इमरजेंसी के समय बन सकती हैं और उनसे निपटने की कोशिश भी की जाती है। वहीं ब्लैकआउट एक्सरसाइज के दौरान एक समय के लिए पूरे क्षेत्र की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। इसका उद्देश्य होता है कि दुश्मन देश के हमले के दौरान इलाके में अंधेरा रखकर उसे सुरक्षित रखा जा सके। भारत में सिविल डिफेंस एक्ट 1967 लागू है। सिविल डिफेंस को ऐसे सामरिक इलाकों और डिफेंस जोन में तैयार किया गया है जो सामरिक तौर पर संवेदनशील माने जाते हैं। वहां सैन्य ठिकानों और अहम संस्थानों की सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। जिन 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके इसके दायरे में आते हैं। इन जिलों में सेना, वायुसेना के बेस और संवेदनशील संस्थान भी होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर सायरन बजे तो क्या बचाव करें। एयर सायरन बजते ही सुरक्षित जगह पर छिप जाएं। 5 मिनट के भीतर महफूज जगह तक पहुंच जाएं। सायरन बजे तो घबराएं या दहशत में ना आएं। खुले मैदानी इलाकों में कहीं ना रुकें। घर और सुरक्षित बिल्डिंग में शरण लेना ठीक होगा। टीवी, रेडियो और सरकारी अलर्ट पर ध्यान देना जरूरी है। फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न दें।